हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। दोस्तों मैं डी कुमार आज एवरेज पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं। तो इसके पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं दोस्तों। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो इसी के साथ अपने एवरेज पार्ट 3 के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका सवाल है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एवं बी से ए तक की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, जब दूरी समान हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके लिए फार्मूला है आपका 2xy बटे एक्स प्लस वाई, अर्थात एक्स वाई क्या हो गया, चाल हो गया। तो पहले जो जा रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 2 गुना 20 और फिर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बटे क्या हो जाएगा 20 प्लस 30। तो ये हो गया आपका 2 गुने 20 गुने 30 बटे 50, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। इसी सवाल को हम और एक तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए, वो भी देख लीजिए क्या है इसमें कि चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल करके मान लीजिए कि ये आपका जो है 60 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। 60 किलोमीटर कुल दूरी हो गया, तो इसको आने में 20 दूनी 20 दिया 3 घंटा का समय लगा, और इसको कितना घंटा लगा, 2 घंटा लगा। तो कुल समय कितना होगी? कुल समय हो गया आपके पास 5 घंटा। लेकिन जाने आने की बात कर रहा है, 2 बार की बात कर रहा है, तो 2 गुना हम लोग क्या करेंगे, कुल दूरी 60 अब बटे 3 2 कितना 5, तो 5 से 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी हम सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या है आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40 30 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने का निश्चय करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। जब यहाँ भी दूरी जब समान दिया हो और 3 प्रकार का चाल दिया हो, तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। ये एक फार्मूला हो गया आपका। लेकिन हम लोग इस प्रकार से यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ए बी सी 3 प्रकार का दिया हुआ है, तीनों का चाल आपका दिया हुआ है 40 30 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हम तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम जो आएगा आपका वो आएगा 120। तो ये समय कितना लेगा, 40 दिया और ये चौके और ये 15 से 8, कुल समय देखा जाए तो 4 3 7 8 15 घंटे। और यहाँ पर हो रहा है क्या, तीन हिस्सों में बांटा गया, तो 3 गुने कुल दूरी कितना हो गया 120, आप बटे समय कितना लगा 15, तो 15 8 तो 8 दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर औसत गति। ये आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है आपका। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, और 24 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो कुल दूरी के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। देखिए समय निकाल लेते हैं। पहले समय 12 किलोमीटर जाता है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय कितना 4। दूसरे में समय निकालेंगे तो 18 किलोमीटर जाता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना लगा, 2 लगा। फिर तीसरे में समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 6। कुल समय कितना हो गया आपका 6 4 2 6 6 कितना हो गया 12 घंटा समय हो गया। अब बोला है औसत गति। औसत गति क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी। कुल दूरी कितना हो गया 12 18 30 30 54 किलोमीटर, और समय कितना लगा इसको, तो 12 लगा, तो कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, 1 से 35 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें।
तो देखिए 1 से 35 तक सभी विषम संख्या, तो सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? तो पहली विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटे 2। तो पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या 35 बटे 2, 36 बटे 2, तो आंसर 18 हो जाएगा। अगला सवाल, 1 से 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए 1 से 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत, इसका क्या हो जाएगा? तो पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटे 2। तो पहली सम संख्या 2 हो गया, अंतिम सम संख्या 50 हो गया बटे 2, तो 52 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 26। चलिए अगला सवाल देखिए आपका क्या हो जाएगा। अगला सवाल है 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। 7 तक की प्राकृतिक संख्या, देखिए तो पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 प्लस 1, 7 इंटू 2 प्लस 1 बाय 6, 7 गुने 8 गुने 15 बटे 6, 140। तो ये तो योग हुआ। अब हमको एवरेज निकालना है, तो 7 संख्या था तो 140 बटे 7 बराबर 20, आपका आंसर हो गया 20। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है। यदि 3 अगली विषम संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। तो चलिए 29 औसत ले लिए। विषम संख्या 5 लगातार विषम संख्या, तो इसके बाद कितना हो जाएगा? 31 33, इसके पहले क्या हो जाएगा? 27, और इसके पहले कितना? 25। तो 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 29 हो गया। और आगे बोला है कि अगली 3 अगली विषम संख्याएं जोड़ दी जाए, तो 3 अगली विषम संख्या जोड़ दीजिए, तो 35 हो जाएगा, 37 हो गया और 39 हो गया। 3 को जोड़ दिए तो पूछा नया औसत कितना होगा। नया औसत कितना हो जाएगा? तो 3 इधर दिए, 3 इधर, बचा कितना? 2। इसी 2 का औसत निकालना है। 3 1 4 हो गया और 3 3 6 बटे कितना? 2 इक्वल टू 32। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 32 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है प्रथम 11 समक्रमागत संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। तो देखिए प्रथम 11 समक्रमागत संख्याओं के वर्ग का औसत बोला है। अर्थात वो सवाल क्या कर रहा है आपसे कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इस तरह करके संख्या कितना होना चाहिए? तो संख्या आपका 11 संख्या होना चाहिए। तो ये कहाँ तक चल जाएगा? 22 के स्क्वायर तक 11 संख्या। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें से हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, ये 2 के स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो 2 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक चल जाएगा? 11 के स्क्वायर तक। अब लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर हम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 गुने 11 प्लस 1 12 गुने 11 दूनी 22 23 बटे कितना हो गया? 6 6 दूनी 12। उसके बाद 4 गुने 11 दूनी 22 गुना 23, ये हो जाएगा। तो 22 चौक 88 गुने 23 अगर करेंगे तो ये आपका 2024, ये योग निकला। अब क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो औसत बराबर कितना संख्या था आपके पास? 11 संख्या। तो 2024 बटे कितना? 11। तो 11 से कितना वर्ड में कटेगा? 1 8 4, 184 आपका आंसर हो जाएगा। 184। इस प्रकार से आपका सवाल है 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। देखिए 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है आपको।
तो हम क्या कर सकते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पहले निकालेंगे। संख्या के घनों का योग, योग क्या हो जाएगा आपका, हाफ n इंटू n प्लस 1 का पूरा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बोला है आपको 7 तक की, तो यहाँ पर 1/2 गुना 1/2 गुना 7 गुना 7 1 8 का पूरा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 28 का स्क्वायर 784। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। 7 संख्या था तो इसमें हम कितने से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 112, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो ये आपका सवाल है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। चलिए देखिए, अगला सवाल है आपका, देखिए अगला सवाल है, एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपये प्रति महीना है। अधिकारी एवं गैर अधिकारी का औसत वेतन 460 रुपया एवं 110 रुपया है। यदि दफ्तर में अधिकारियों की संख्या 15 हो तो गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या है कि एक सबसे अच्छा इसका जो तरीका है वो एलिगेशन तरीका है। यहाँ पर एक तरफ हम क्या किए, अधिकारी कर दिए, और दूसरे तरफ गैर अधिकारी, और बोला है सभी कर्मचारियों का वेतन 120 है, और इसमें से जो गैर अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं उसका वेतन कितना दिया, 460 रुपया, और गैर अधिकारी का 110। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ करेंगे जो कि 10 होगा, इसका कैलकुलेशन यहाँ करेंगे जो कि 340 होगा। और सवाल में क्या दिया हुआ है कि यदि दफ्तर में अधिकारियों की संख्या, यानी अधिकारी का संख्या यहाँ कितना अनुपात में है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो हमको निकालना है कितना, 34 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 34 गुने 15, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 6 तो 45 से 51, तो 510 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 510। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है आपका, अगला सवाल है आपका, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 100 से कम अर्थात कहाँ तक, तो यहाँ देखिए 100 से कम सभी विषम संख्या, 100 से कम सभी विषम संख्या का मतलब वो हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से, तो ये चल जाएगा कहाँ तक, आपका लास्ट 99 तक। इसी का योग पूछा बटे कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, विषम संख्या है तो 100 तक कितना विषम संख्या होगा, तो 50। और डायरेक्ट हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर, n तक की विषम संख्या का औसत बराबर जो होगा n/2, यानी 100 तक की, 100 से कम तक की, 100 से कम तक का मतलब 100 तक का लेना है, तो 100 तो विषम संख्या है नहीं, तो यहाँ पे 100 तक का लिए 100/2, तो कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 50 आपका। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पहला विषम संख्या 1 ले लिए, अंतिम विषम संख्या कितना 99 ले लिए, तो 1 + 99/2 अर्थात 100/2 का मतलब कितना हो गया, 50। आप इस तरीके से भी इस सवाल को बना सकते हैं, तो ये भी आपका जो है सही तरीका है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है,
अगला सवाल है 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए 3 के पहले 9 समाकल गुणज का औसत क्या होगा। देखिए 9 समाकल का मतलब हुआ कि 3, 6, 9 इस तरह से चलते रहेगा। कितना तक, तो 9 टाइम तक चलेगा। देखिए किसी संख्या के कोई भी संख्या अगर हो उसका प्रथम n गुणज का औसत निकालना हो, n गुणज का औसत अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला a इंटू एन प्लस 1/2 का प्रयोग करते हैं। ए क्या हुआ, तो सबसे छोटा संख्या जहां से वो स्टार्ट हुआ, तो 3 और n कहां तक बोला गया है, तो 9 समाकल, तो 9 प्लस 1 10 हो गया, बटे कितना 2, तो 3 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा 2, 5 10, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 15 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका 8 संख्याओं का औसत a है और उनमें 2 संख्याओं का औसत b है। यदि उन्हीं में शेष 6 संख्याओं का औसत c हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा सही है। तो देखिए सवाल दिया हुआ कि 8 संख्याओं का औसत कितना a है। 8 संख्या का अगर औसत a है, 8 संख्या का औसत अगर a है तो इसका कुल कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, तो 8 ही हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसको ले लिए 8 संख्या का औसत यानी कुल 8a हो गया। अब बोला उनमें से 2 संख्याओं का औसत b है। अगर 2 संख्याओं का औसत b है तो क्या होगा कि वहां पर कुल कितना हो जाएगा 2b, और शेष 6 संख्याओं का औसत c है, तो पूरा ये 8 संख्या का योग और ये भी 8 संख्या का क्या हो गया, योग हो गया। तो हम इससे 2 को कॉमन ले लिए, तो इसको हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू बी प्लस 3c, तो ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 4a माइनस इस b को अगर इधर लाएं इक्वल टू 3c लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका यही चीज लिखा हुआ है। ये 4a है, ये 4a हो गया 4a माइनस क्या b इक्वल टू क्या 3c। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में यही चीज दिया हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आ जाएगा आपका 4a माइनस बी इक्वल टू 3c। देखिए अगला सवाल है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए 7 क्रमिक संख्या का औसत 21 दिया हुआ, चलिए इसको 21 ले लिए, तो 7 संख्या बोला, क्रमिक संख्या आती है 22 23 23 और ये 24 हो जाए, और इसके पहले 20 19 और 18, तो ये 3 3 6 और 1 7, इसका औसत कितना हो गया 21 हो गया। तो बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ा 24 और सबसे छोटा 18, तो इसी का अंतर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है आपका n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है और दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तो तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है और इसी प्रकार आगे की संख्या को भी बढ़ाया जाता है, तो नई संख्या का औसत क्या होगा। चलिए दोस्तों इस सवाल को हम देखते हैं। सवाल आपका है n संख्याओं का औसत a है, तो हम यहाँ पर n संख्या का जो औसत है आपका वो a है, n संख्या का औसत a है। और इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि माना कि संख्या जो है आपका a1 है, a2 है, a3 है, ये चलते हुए an तक। उसके बाद संख्या दिया हुआ, इसका अगर हम औसत निकालें a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an बटे कुल संख्या n, इसी का तो औसत आपको a दिया हुआ, समीकरण 1 इसको हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सभी संख्या में बोला है कि आपको पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे, फिर दूसरी संख्या में 4 जोड़ेंगे, इस प्रकार से a1 प्लस 2 प्लस a2 प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तीसरी संख्या में कितना जुटेगा आपका, तो इसी प्रकार से आगे भी जुड़ते रहेगा आपका, यानी an प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में 2 पर पावर n तक हम जोड़ते हुए चलेंगे। इस प्रकार से जब इसका हम
औसत निकालेंगे तो बटे कितना n। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ए वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट ये चलाएगा आपका an तक प्लस बटे n। अब प्लस क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2 इस तरह करते हुए 2 पर पावर n तक बटे n। इसको हम अलग कर लिए। अलग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू आप समीकरण 1 में देखिए कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू a दिया हुआ है तो a प्लस। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 इस तरह से 2 पर पावर n और -1 बचेगा यहाँ पर आपका 2 पर पावर n-1 तक बचेगा ही। उसके बाद बटे यहाँ पर कितना हो गया n, तो a प्लस 2 पर पावर इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पर पावर n-1 बाय n। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ से ये एक आंसर हो गया। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 पर पावर n-1 बाय n। ये आपका आंसर हो गया। इसी सवाल को हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से भी देख सकते हैं, वो भी तरीका देख लीजिए आप कैसे इस सवाल को हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका डिटेल हो गया। ऐसा मान लिया जाए कि n संख्याओं का औसत तो a दिया हुआ है और पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे। मान लिया जाए मेरे पास एक संख्या 2 है और फिर संख्या 4 हो जाएगा, फिर संख्या 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। इस तरह से ये चलते रहेगा। तो जब इस तरह से चलते रह जाएगा तो ये देखिए कि ये आपका किसका सवाल है, तो ये जीपी का सवाल है, गुणोत्तर माध्य का सवाल है। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू 2 को ले सकते हैं, a का वैल्यू 2 हो गया। r जो रिपीटेशन है दूसरी संख्या में पहली संख्या से भगा देंगे तो r का वैल्यू 2 हो गया। और यदि जो है r 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पे सम ऑफ टोटल नंबर इक्वल टू निकाल सकते हैं a इंटू r पे पावर n-1 बटे r-1 ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो गया 2, r पे पावर n का मतलब 2 पर पावर n-1 बटे कितना r-2 -1 अर्थात यहाँ पर 2 इंटू 2 पर पावर n-1। तो ये सब निकला। उसके बाद पहला जो संख्या दिया होता है एवरेज, नया एवरेज आपको निकालना है तो पहले n संख्या का एवरेज a दिया होता है प्लस 2 इंटू 2 पर पावर n-1 बटे इस संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, तो बटे n। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम 2 तरीके से सवाल को बना सकते हैं।